होती है तो वो क्या होती है, उसकी डिग्री बढ़ जाती है। और जो मान लो एयर है तो एयर में कभी गर्म हवाएं आती है और कभी ठंडी, तो हॉटनेस और जो कोल्डनेस होती है तो उसे हम टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे क्या होता है, कभी नाइट होती है तो नाइट में टेम्परेचर कम हो जाता है और डे में टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, और वो डिग्रीज के अंदर बढ़ता है। कैसे, मान लो एक दिन जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री है, किसी दिन 30 डिग्री और किसी दिन 0 डिग्री है, तो जिस दिन 25 या 30 के आसपास होगा उस दिन क्या होगी, थोड़ी हॉटनेस होगी, और जिस दिन 0 डिग्री के आसपास मानी कम होगा तो उसे हम कोल्डनेस बोलेंगे। हॉट मानी गर्म और कोल्डनेस मानी कम। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा और उसे हम डिग्रीज के अंदर टेम्परेचर को मापते हैं, और जो टेम्परेचर है उसको हम किससे मेजर करते हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे कि जो टेम्परेचर है उसको कौन सी जो मशीन है उससे मेजर करते हैं। नेचर ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर उसका कैसा नेचर है, इट चेंज बिटवीन डे एंड नाइट फ्रॉम सीजन टू सीजन। तो जो टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है, कब, डे से नाइट में। तो डे हमारी जो अर्थ है वो मूव करती है, जैसे मान लेते हैं ये सन है, ये हमारा सन हो गया और ये हमारी अर्थ है। तो यहाँ पे जब क्या होता है, ये अर्थ जो है ये रोटेट करती है, ये रोटेट करेगी, और जो ये सन है ये हमारी अर्थ को अपनी तरफ खींचता है और सन भी आगे चला जाता है। ये अपनी जो गैलेक्सी है मिल्की वे इसको भी मूव करेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, ये हमारी अर्थ है वो रोटेट करेगी, तो ये क्या करेगी, डे में तो ये सन के पास में आ जाएगी, डे में ये मूव करेगी तो हमारी इंडिया पे रोशनी आ जाएगी, और जो नेक्स्ट साइड की जो कंट्रीज है उनके अंदर क्या होगी, जब उस कंट्रीज में नाइट हो रही होगी, और जब ये और मूव करेगी, जब 24 आवर्स हो जाएंगे फिर क्या होगा, नाइट हो नहीं 24 नहीं, जो हाफ आवर हो जाएंगे जब क्या होगा, नाइट हो जाएगी हमारे पास और उधर डे हो जाएगा। ऐसे मूव होता रहता है। तो नाइट में हमारे पास थोड़ी कोल्डनेस होगी और डे में थोड़ी हीट होगी। तो जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है, तो चेंज होता रहता है। डे में जो टेम्परेचर है वो अलग होता है और वो नाइट में अलग होता है, क्योंकि वो चेंज होता रहता है टेम्परेचर फ्रॉम सीजन टू सीजन। और जो टेम्परेचर है वो मूव होता है सीजन टू सीजन। जैसे मान लेते हैं पहले कौन सी सीजन आती है, समर सीजन है, तो समर में टेम्परेचर अलग होगा और विंटर में टेम्परेचर अलग होगा। तो ऐसे जो सीजन टू सीजन भी जो टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है। तो हमने थोड़ा बहुत जान लिया टेम्परेचर के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे, टेम्परेचर के आगे। Why the poles covered with snow, कि जो पोल्स होते हैं, जैसे मान लो हम साउथर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में जो लास्ट अंटार्कटिका जो क्या है, जो एक कॉन्टिनेंट है, तो उसके अंदर क्या है, इतनी बर्फ क्यों होती है वहाँ पे, इसलिए बर्फ होती है क्योंकि मान लेते हैं ये हमारी अर्थ और ये इधर, मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है और इधर हम सन बना देते हैं, ये हमारा सन। तो सन क्या करेगा, इस पे यहाँ पे वो 0 डिग्री इक्वेटर पे जो सन है वो अपनी यहाँ पे ज्यादा हीट रेडिएट करेगा, और नीचे मानो वो अंटार्कटिका तो इस प्लेस पे है तो वहाँ पे हीट नहीं आ पाएगी, ये पूरा 90 डिग्री है, और ऐसे 23 डिग्री ऐसे डिग्रीज नीचे चलती जाती है, और यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है और यहाँ पे टेम्परेचर वो हाई होता है। तो ऐसे जो टेम्परेचर वो बटा हुआ होता है, और इसलिए जो पोल्स है तो नीचे जो सन है उसकी लाइट नीचे आ नहीं पाती, इसलिए वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए वो स्नो से कवर्ड होती है। तो हमारा ये क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे वो है, नीचे सन की लाइट जो है वो नहीं आ पाती, क्योंकि जो सन की लाइट है वो ज़्यादा 0 डिग्री मानी इक्वेटर पे आती है, वो 0 डिग्री सेल्सियस नीचे 90 डिग्री सेल्सियस पे बहुत कम आती है जो हीट एनर्जी है, हीट जो है। वाई द टेम्परेचर इन सिटीज इज टू हाई, तो जो टेम्परेचर है वो सिटीज में इतना बढ़ क्यों जाता है, सिटीज में ऐसा क्या है कि वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है इतना भयंकर, वहाँ पे इतनी गर्मी क्यों होती है, तो वहाँ पे गर्मी इसलिए होती है क्यों, क्योंकि जो मान लो वहाँ पे हीट आ रही है तो हीट में वहाँ पे थोड़ी हीट से गर्मी हो जाएगी, क्यों, सिटीज में इतनी होती है, लेकिन गाँवों में क्या होता है, गाँवों में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती जितने सिटीज में होती है। तो जो सीमेंट होती है, सीमेंट क्या करती है, जो हीट है उसको अपने
होती है सीमेंट जो है वो एब्जॉर्ब करेगी, फिर वो क्या करेगी रात में धीरे धीरे वो छोड़ती जाएगी उस हीट को। जैसे हमारी जो एटमॉस्फेयर की लेयर है वो सन की लाइट को क्या करती है अपने अंदर स्टोर करती है, वैसे सीमेंट भी अपने अंदर स्टोर कर लेती है। और वहाँ पे बिल्कुल पेड़ भी नहीं होते, क्यों शहरों में पेड़ नहीं होते बिल्कुल भी, मान लो थोड़े कम पेड़ देखने को मिलते हैं शहरों में, लेकिन गाँवों में बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं। शहरों में बहुत ही कम जो पेड़ है उसे वो हमें देखने को मिलते हैं, बहुत ही कम। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग बन गई है, तो वहाँ पे इतनी जगह नहीं है जहाँ पे फॉरेस्ट है। और जहाँ पे जो बिल्डिंग बनी है वहाँ पे पहले क्या थी, वहाँ पे एकदम पहले हरियाली थी, लेकिन फिर क्या हुआ वहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, ये सारी चीज़ें बन गई। तो वहाँ पे क्या होता है जो टेम्परेचर है वो हाई हो गया, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई होता है, और वहाँ से भी ज़्यादा इक्वेटर पे जो टेम्परेचर है वो हाई होता है। और हम एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मान लो ये माउंटेन है, तो माउंटेन पे जो लोग जाते हैं तो उनके नक्सी कैसे आ जाती है, उनके जो नोज ब्लीडिंग्स है वो कैसे आते हैं, क्यों आती है वो? क्योंकि वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप इतने ऊपर चढ़ोगे तो नीचे क्या है, सबसे ज़्यादा जो एयर है वो कहाँ पे होगी, हमारी सी लेवल पे। जो सी लेवल है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एयर होगी। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे आपको जो एयर है वो बहुत कम मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप माउंट एवरेस्ट मान लो तो उस पर चढ़ेंगी कोई, तो उनके क्या आएगी, नोज ब्लीडिंग्स आएगी, इसलिए उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। फिर भी किसी किसी को इतनी ऊपर से चक्कर आ जाते हैं, तो इतनी ऊपर माउंटेन पे लोगों को चक्कर आने लगते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कम होती है, यहाँ पे एयर जो है वो कम होती है। तो हमने बात कर ली टेम्परेचर की, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के हमारे जो टॉपिक्स है उसे डिस्कस करेंगे। इफ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।